आज से कसम खाना रोज एक पेपर सुबह जेडबली मेन का सॉल्व करें। कौन सा जेडबली मेन का सॉल्व करें? अपने पास 10 क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। किसके किसके? मेरे से ले लेना, ईमेल करवा लो अब भी हाल, नहीं तो पेन ड्राइव में ले जाओ सारे के सारे पेपर। जेडबली की वेबसाइट से ओरिजिनल डाउनलोड किए हैं, ठीक। प्लस अपन ने वो जो बुक 21 ऑनलाइन ओल्ड पेपर्स, ओरिजिनल एक्चुअल पेपर्स। स्पेलिंग सही है गलत है? सही हो गई? गलत है ना? लिख ही रहने दो, अपन को इंग्लिश नहीं आती। तो एक्चुअल पेपर्स जेडबली मेन के कितने हो गए बताना? 31 हो गए। प्लस एक बुक मैंने आज आपके लिए मंगवाई है, ऑफलाइन ओल्ड पेपर्स 2002 से लेकर, तो ये कितने पेपर हो गए? 16 हुए, 17 हुए? 17, 21 और 10, 48 पेपर आप रोज एक सुबह सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका सुनना। आपने पहले पेपर सॉल्व किया, 2.5 घंटे में सॉल्व किया। कितनी देर में किया? 2.5 घंटे में। कैसे सॉल्व करेंगे? कागज पे लिखेंगे 1 का A, 2 का B, 3 का C, ऐसे। फिर तुरंत आंसर नहीं देखेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, वॉशरूम जाएंगे, 15 मिनट आराम करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर ढूंढेंगे कितने गलत गए, कितने सही गए, कितने छोड़े। जो छोड़े और गलत गए उसका आंसर नहीं रटना अपन को, अपन उसकी आसपास की पूरी थ्योरी सीखेंगे, पूरा अच्छे से सीखेंगे, ठीक। फिर जो बच्चे स्कूल एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी अपना पेपर 2.5 घंटे में ही सॉल्व करेंगे। ईच सब्जेक्ट डेली 1 पेपर, ठीक। कैसे? मान लो कि आज आपने फिजिक्स किया 2018 का, कल केमिस्ट्री, फिर परसों मैथ्स, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। 5 दिन में 5 पेपर 2018 के खत्म। कोई बच्चा 10th का है तो मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, 6 दिन में 6 पेपर 2018 के। फिर इसी तरीके से सेम स्लॉट आगे बढ़ेगा, सब्जेक्ट का क्रम वही रहेगा 2017, फिर 2018, फिर 2019, सॉरी उल्टा हो गया, 16 और 2015। भाई साहब पढ़ाई अभी बंद कर दो, नया सीखना बंद कर दो, इस पे काम करो। आपका जो कमजोर है ना आपको पता चल जाएगा। हाँ, अपन ये कर सकते हैं कि बस पन्ने पलटो रोज और रिकॉल कर लो, ठीक है, ठीक है। इससे आपको जरूर फायदा होगा। जिन बच्चों ने 21 ऑनलाइन सॉल्व करी थी, मेरे राइट टाइम गिफ्ट कर दी थी, 1 महीने पहले गिफ्ट कर दी थी, उन बच्चों के जबरदस्त अच्छे नंबर आए। कुछ लोगों ने खरीद के रख ली, 3 या 4 सॉल्व किए, उनको फिर बाद में वो किताब के पन्ने पोहे खाने में ही काम आएंगे। अच्छा, अगले साल काम आएंगे। यस, ड्रॉपर बैच एडमिशन ओपन, ओके, ठीक। कहना मान लो, नहीं तो मेरे को तो फीस मिलेगी। मुझे नहीं दोगे गुस्से में आके तो किसी और को दोगे। कोचिंग इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए ना, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए तुम्हारे पैसों से। हाँ हाँ, ये मेरी सलाह मानो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। थैंक यू। ब्रेक ले लो आप लोग, ब्रेक लेकर फिर लकी सर वाली क्लास, ठीक। जो रटने वाले सब्जेक्ट है उसमें भी 18 का मत रटना, उसका क्या रीज़न है?
स्कूल वाले क्वेश्चन रिपीट करते हैं पर कभी एक साल पहले के नहीं करते, ये ध्यान रखना, ये ट्रिक मैंने। हाँ ठीक है, तो जैसे कि मानो तुम्हें सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना ये, और तुम सोच रहे हो कि यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये 18 में आया है, तो 19 में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। 17 वाला सबसे ज़्यादा प्रोबेबल होता है कि आएगा, है ना। क्या होता है ना, कुछ चीज़ों पे मतलब लिमिटेशन होती है, उसको चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और एक वैरायटी आ चुकी हो, तुम उससे परेशान हो 18 में, तो 19 में नहीं आएगा। लेकिन 17 वाला आएगा, 16 वाला, ये रटने वाला सब्जेक्ट के लिए। बाकी कंसेप्ट पे तो 2 क्वेश्चन अलग बन सकते हैं एक ही कंसेप्ट पे। तो रटने वाले सब्जेक्ट जो है ना, उस पर तुम थोड़ा सा ही ध्यान रखना कि 18 का रटने मत बैठे आना, है ना। जैसे कि तुमने खोला केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कोई बहुत अच्छी गंदी सी थ्योरी पूछ के रखी उनने, ठीक है, और वो मेंस में भी काम की नहीं है तुम्हारे, तो तुम उसे रटने मत बैठना। 17 वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये ध्यान रखना। ये मैंने अपने स्कूल में लगाई थी और सही रही। मैंने क्या करा था, निबंध लिखने थे ना इंग्लिश में और हिंदी में, और इंग्लिश में ऐसे लिखने थे। अब मुझे टॉपिक चूज़ करने थे ना, तो मैंने 18 के सारे टॉपिक पे क्रॉस मार दिया था कि इनमें नहीं करूँगा कोई सा भी, और मैंने 17 के रटे और 16 के जितने हो पाए मैंने, जैसे 17 में 5 आए थे और 18 में 5 आए थे, तो 2 इधर से इंपॉर्टेंट निकाले, 2 उधर से इंपॉर्टेंट निकाले, और आप यकीन मानो 5 ऐसे में से 4 मुझे आते थे। अब मैं सोच रहा था कौन सा लिखूं, क्योंकि 18 का एक भी नहीं आना। तो क्या है ना, मतलब मेहनत ही करना ज़रूरी नहीं है, कहाँ मेहनत करनी है वो ज़रूरी है ना। आता है यार, ऐसा है, मैंने देखा है बच्चों को, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इतना होता है कि वो कुछ इतने नंबर ला सकें। और स्कूल एग्जाम खास करके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख लिया, जैसे टर्निंग पर साइकिल अंदर गिरेगी, ये क्वेश्चन आया, मगर तुमको याद है कौन सा, टर्निंग पे कार को बाहर पलटना, तुम उसका पूरा डेरिवेशन कर लिया, कुछ तो देख देगा ना सामने वाला। बस कॉपी चेक करने में बहुत चिड़ मचती है, सामने वाला सोचता है जल्दी कॉपी चेक करो, खत्म करो, घर जाओ, तो वो बड़ा बड़ा के नंबर देता है जिससे कि कोई क्लेम ना करे। अरे आप कॉपी भरी भरी मिलेगी ना तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे एक बार सर ने एक थ्योरी एग्जाम कराया था और मुझसे बोला कॉपी चेक कर दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने फिर भी चेक नहीं करी थी। मेरे को इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, तो वो टीचर को, मगर वो 10 रुपए 12 रुपए मिलते हैं ना, इसलिए लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, क्लेम ना हो जाए इसलिए ज्यादा मार्क्स देते हैं, और बस जल्दी कॉपी चेक हो जाए और आप घर जाए, तो हड़बड़ी में व्यक्ति ज्यादा मार्क्स देगा, काटापीटी मचाएगा, तो अगली बार तो काम ही नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएगा। देखो पहले जो आ रहे हैं ना उन्हें कर लो अच्छे से, टाइम बच रहा है ना, तो जो छोड़े उन पे कुछ तो लिखाओ। और पता है 90% चांस होते हैं कि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, तो मिलना तो वैसे भी नहीं है, भाई नेगेटिव तो है नहीं स्कूल एग्जाम, तो लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ, है ना। बस ये है कि ये ट्रिक है एग्जाम के लिए, घर से सोच के नहीं जाना ये सब। हाँ, एक दिन पहले सर कॉपी पे लिख रहा कौन कौन से गाने मुझे आते हैं। तो वो सब नहीं करना, वो अंत में अगर तुमसे कुछ ना हो तब की बात है ना। लेकिन जो प्रिपरेशन है वो अपनी फुल पे रखना। देखो क्या है ना, ये सर ने जो वो चीज़ बोली ना, ये बहुत सही चीज़ बोली है, इसका रीज़न मैं बताऊँ आपको। अभी क्या है ना, जैसे तुम्हें कुछ आता है, तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है, उससे तुम अभी JEE मेंस में मैथ्स में 90 नंबर ला सकते हो, ठीक है, मगर वो तुम्हारी नॉलेज है। लेकिन जब तुम पेपर में जाओगे ना, वो आएंगे 50 नंबर, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर, प्रैक्टिस सब देखा जाएगा। तुम घर आके बोलोगे मुझे आता था, गलत कराया। अरे बहुत से बच्चे होते हैं, वो सुपर की लड़कियां मिली, कहती है इंटीग्रेशन वहां नहीं बना और घर आके मुझसे ही बन गया हॉस्टल में आके। हाँ, अब तुम घर पे पढ़ोगे ना तो 90 से 100 की नॉलेज हो जाएगी, बनेगा 60 का ही। तो 90 में से 90 बन जाए वो ज़्यादा सही है ना। इसलिए लास्ट मोमेंट पे ना बच्चे प्रेशर लेते हैं ना 1 महीने की, सर 1 महीने बताओ क्या करूं, क्या पढ़ लूं। वो टेंशन देगा।
अरे तुम एक चैप्टर छोड़ जाओ, कुछ नहीं है। जेडब्ल्यू मेंस का कट ऑफ 360 में से 360 नहीं जाता। और हो सकता है उस चैप्टर का क्वेश्चन बोनस हो जाए। बहुत कुछ हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक लग जाए, बहुत आसान आ जाए क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। तो तुम टेंशन मत लो तुम्हें कितना आता है, तुम टेंशन ये लो कि तुम्हें जो आता है वो तुम पेपर में कर पाओगे कि नहीं। और बहुत लो लेवल के पेपर हुए। हाँ, मैं समझ रहा था एनटीए मतलब दमदार होगा, आईआईटी का हिस्सा है तो, मगर ऐसा नहीं था। क्योंकि उनको बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना है, उसमें से रैंडमली क्वेश्चन खुद कंप्यूटर उठा रहा है, तो ज्यादा क्वेश्चन मतलब सरल क्वेश्चन नहीं, और टफ पेपर अगर पहले साल बना दिए ना तो फिर उस पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ, पता चला काम हाँ, तो है ना, पहले साल वाले को हमेशा फायदा होता है। अब 2013 में पैटर्न बदला था, प्रथम की 120 में से 115। और पिछले साल का मेंस का पेपर सर बहुत टफ था। मैथ्स मतलब मेरे को सर एडवांस के बराबर की मैथ्स लग रही थी उस पेपर में, और इस साल इतनी आसान आई है मैथ्स, तो बहुत चांस अच्छा है कि इस बार मतलब ये वाला पेपर भी आसान ही आएगा, अप्रैल वाला भी। अभी कुछ बच्चे टेंशन में सर ये आसान आया अब ये टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आसान आने वाला है। लड़के का जन्म हुआ अब लड़की का होगा, ऐसा नहीं, कुछ भी होता है। है ना, तो चिल रहो, एग्जाम में शांत दिमाग रहेगा ना तो क्वेश्चन जो नहीं आता वो भी बन जाएगा, और टेंशन लोगे तो जो आता वो भी गया। तो जितना आता है ना उतने को परफॉर्मेंस पे डालो अपने, है ना। ये बहुत अच्छे सर ने बताया है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस बहुत सही रहेगी इससे। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना है कि जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, जो सर ने बोला अगल बगल की थ्योरी पढ़ना है, लेकिन तुम थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें तुमसे, मतलब तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी ना कि यार मतलब पढ़े कहाँ से, कैसे पढ़े, तो तुम हाँ, टीचर के नोट्स या बुक, बस स्कूल लेवल की बुक भी मदद कर जाएगी। हाँ, तुम तो नहीं हो तो यहाँ वीडियो देखने आ जाओ उस पर्टिकुलर पार्ट की, सीधा सीधा। और ऐसा करो कि तुम जैसे 2-3 पेपर दे चुके हो ना, सेम चीज़ आ रही है, तो एक जगह लिख लो, लिखते जाओ कि ये मुझे पढ़ना है। एक दिन आओ सारे की वीडियो देख जाओ कि इस पर्टिकुलर मतलब न्यूटन लेबनीज में प्रॉब्लम आई तुमसे, पहले पेपर में सॉल्व नहीं, क्वेश्चन नहीं बना, दूसरे में भी नहीं बना, तीसरे में भी नहीं बना, तुम आए, तुमने सीधा, तुम्हें पता है कि तुमने पढ़ा हुआ सो अक्सर से, तो न्यूटन लेबनीज कौन से लेक्चर में पढ़ाया था, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके न्यूटन लेबनीज पे पहुंचे, पूरा न्यूटन लेबनीज सर ने जो पढ़ाया अच्छे से देखा, जितने क्वेश्चन कराए वो करे, फिर वो 3 क्वेश्चन करके देखे, ऐसा। और ये मैं कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आईएएस की परीक्षा दी थी ना अभी तब ऐसा हुआ था कि मेरा बहुत नॉन टेक और टेक होता है, उसमें 2 सब्जेक्ट, तो नॉन टेक और टेक 2 होते हैं, तो टेक्निकल प्रिपरेशन मेरी बहुत थी, नॉन टेक मुझे ज़्यादा आता नहीं था, वो टाइम भी कम बचा था, तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या करा ना, और मेरे पास तो प्रीवियस ईयर भी नहीं थे, तो साइड थोड़ा सही रहता ना, वो बीच में कुछ देखे। बोर्ड ही कवर करता है मेरा कहना। तो जैसे कि मेरे पास तो प्रीवियस ईयर भी क्यों नहीं थे, क्योंकि मेरा जो पैटर्न था ना वो एक ही साल हुआ था, बस नया पैटर्न आया था, सब्जेक्ट पूरे नहीं थे नॉन टेक के, प्रीवियस ईयर भी नहीं अपने पास कि अपन वो कर ले। तो मैंने क्या करा कि टेस्ट सीरीज़ जो थी, 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगाई, वो टेस्ट सीरीज़ में और मेरा 2-3 दोस्त थे, उनको सबको बैठाया कमरे में, अपन साथ में टेस्ट देंगे, और बैठा के सब ने साथ में टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद बढ़िया चाय नाश्ता करके आराम से एक एक क्वेश्चन, रिलैक्स होने के बाद गलती ढूंढ, तुम पहले ढूंढोगे ना, अरे हाँ यार हो गई चलो जान दो अगला देखो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई कैसे जरा देखो और ध्यान से देखो कैसे हुआ ये, तो वो तब होगा जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा, चाय नाश्ता करके आओ, है ना, आराम से पानी वानी पी के, ज़रूरी हो तो थोड़ा बहुत टीवी 1-10 मिनट टीवी देख लो, उसके बाद आके आराम से उनको क्वेश्चन को देख लो। और मतलब मैं बता रहा हूँ, हम लोग सुबह 9 बजे बैठते थे और रात को 8 बजे घर जाते थे, एक एक क्वेश्चन जब तक हमें लगता नहीं था कि हमसे आता हो तभी, और सिर्फ उसी के दम पे नंबर आ गए। अब नहीं वो कुछ चले सर, सरकारी लोगों को अगर फर्क पड़ता तो देश यहाँ नहीं हो। तो यही है कि मतलब ये जैसे मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया तो अपनी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, और मतलब मेंस का जब एग्ज़ाम हुआ था, मेरा प्री तो हो गया चलो ठीक है, प्री में भी अच्छे मार्क्स थे मेरे, 306 मार्क्स थे और टॉपर ही उसमें 330 के आसपास था, तो प्री में अच्छे मार्क्स आने के बाद अब मेंस में पता है मेरे साथ क्या दिक्कत हुई, जैसे आपके साथ हो रही है ना स्कूल की, सेम मेरे साथ क्या होता था, मैं गेट के इंटरव्यूज देता था, गेट के इंटरव्यू चलते थे मेरे, अब 2 दिन मुंबई में 2 दिन बर्बाद, फिर इधर दिल्ली में इधर 2 दिन बर्बाद, ऐसे तो पूरा काम चला गया। मेंस का प्रिपेयर भी करना है। एरोप्लेन में कब तक यात्रा नहीं करी और फिर करी
हाँ, एक टाइम था जब मैं एरोप्लेन में बैठा नहीं था, और एक टाइम, हाँ, और एक टाइम था कि मुझे एक ही महीने में 6 फ्लाइट लेनी पड़ी। मतलब ऐसा भी दिन आ गया था एक टाइम पे। तो मतलब ऐसा है कि आज फ्लाइट ली, कल सुबह भी फ्लाइट ली, फिर नेक्स्ट वीक भी एक रात को फ्लाइट ली, एक सुबह को फ्लाइट ली, ऐसा। क्योंकि फ़्लाइट के अलावा अगर मैं ट्रेन से जाऊँ तो 2 दिन और बर्बाद, तो 4-4 दिन तो बर्बाद कर नहीं सकता। तो मैंने फ़्लाइट ही अपना मोड रखा ट्रेवल का, है ना। अब फ्लाइट में, अब ये जो इतना इंटरव्यूज़ के बाद क्या हुआ ना, जब एकदम लास्ट के 15 दिन होते हैं ना, तभी इंसान को पता चलता है कि उसे कितना आता है और कितना नहीं आता। तो मैंने खुद ही एवेल्युएट करके सोचा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, अब मैं क्या करूं। मेरे टेस्ट में 2 होते हैं, 200-300 नंबर के, 600। अच्छा स्कोर बोलते हैं 400 के, आपके 400 आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन अपन 350 पार नहीं कर पा रहे थे किसी भी टेस्ट में। तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो मैंने क्या करा ना, मैंने प्रीवियस ईयर तो पहले ही सॉल्व करके रख लिया था, अब मुझे दोबारा करना नहीं है। मैंने जितने भी टेस्ट थे, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 10 तक, मैंने मान लिया कि मैंने एक भी टेस्ट दिया ही नहीं है, मैंने मान लिया। मैंने टेस्ट नंबर 1 खोला, पहला क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन सारे सॉल्व करता गया, सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पेपर्स के सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और जब मैं मेंस में बैठा 402 नंबर आए। ठीक है, सिर्फ 402 नंबर मेंस में मैं वहीं से ले आया। 15 दिन की, मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने जो पिछले 2 महीने कुछ नहीं करा, 3 महीने टाइम मिला था मुझे मेंस के लिए, 2 महीने जो फ़ायदा नहीं हुआ ना, वो आखिरी के 15 दिन में हो गया, है ना। तो वो आखिरी के 15 दिन में मैंने बस वो पूरे पेपर सॉल्व कर दिए। तो हुआ क्या, मोमेंटम बन गया बस मेरा, उसी मोमेंटम के साथ पेपर में जाके बैठ गया मैं। वो अच्छा पेपर, अपन फ्लो में पेपर दिया है। तो यही है, थोड़ा भगवान पे भी ऐसा, भगवान को भी माना करो, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, 2 लोग सेम मेहनत करते, रिजल्ट सेम नहीं आता, तो उसमें ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं हूं एग्जाम्पल, मेरे कॉम्पिटिटर आईआईटीएन से भाई, बॉन्ड में भी 2 टीचर आईआईटीएन आ गए, अपन कहीं नहीं, मगर खुदा मेहरबान, सुहाग पहलवान। अभी सर के साथ सतगुरु गया था, हाँ, सतगुरु जी ने दूसरे दिन ही कृपा दिखा दी वो एक दिन ना रोके। इनको बताओ, बाबा में पैसे वापस करने पड़े, फिर तुम्हारे पास कितने बचे। अरे ऐसा हो गया था, मुंबई में खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे। उसका रीज़न ये था कि अपन, क्या बोलते हैं, फ्लाइट में खर्चे कर, फ्लाइट भी बहुत महंगी फ्लाइट, क्योंकि अचानक बुक करनी पड़ी। अचानक। मतलब एक टाइम पे तो मैंने कुछ 5,500 हज़ार की फ़्लाइट एक साइड की, 5,500 जाना, 5,500 आना, मतलब 11,000 हज़ार रुपये की फ़्लाइटें बुक करी। वो खर्चे, ऊपर से क्या अपन नए शहर गए ना, तो देखने का मन करता, घूमने फिरने में भी खर्चे। न्यू ईयर की पार्टी में ही सिर्फ 4,000 रुपये खर्च हो गए थे मेरे। ठीक है, अब अपने पास पैसे वैसे ही कम। ठीक है, अपन घर वालों से लेना फर्स्ट ईयर में ही बंद कर दिया था, सर के साथ हैं अपन, तो सर जो देते हैं ना उसी में खर्चा चलता है मेरा। तो घर वालों से मैंने फर्स्ट ईयर से लेना बंद कर दिया था। वो अभी भी मांगू तो दे देंगे, पर अब आदत चली गई। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ, अब मेरे को बीआरसी छोड़ना था। वहाँ बॉन्ड अमाउंट था कि आपने जितना लिया है उतना देना है, जो सैलरी 3 हाँ, महीने में मिली वो वापस कर, और छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, खाना पीना इंक्लूड करके सब कुछ। तो अब ऐसा है कि पैसे देना है, तो देखा हाँ उतने ही पैसे हैं जितने देना है। जब वो पैसे दिए, उसके बाद अकाउंट में 500 रुपये बचे इन टोटल। भोपाल आने के बाद अपनी जेब में 500 रुपये थे। तो ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था नौकरी करके आए हैं कि क्या करके आए हैं, है ना। अब जाना तो यहाँ आई है, अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। सर बोलते चित्रकूट चलना है। अब मैं सर को मना नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने बोला सर चलो। तो ये था, एक कुछ पैसे अलग से रिजर्व में रखता हूँ, तो उससे मैंने तत्काल टिकट बुक करी थी। मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं उज्जैन में घूम रहा हूँ, मैं तत्काल बुक नहीं कर सकता, नेटवर्क मिले ना मिले, तो वो भी इसको करनी 2 मिनट का। मैं सर को उसी टाइम बोल सकता था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर उसी टाइम अकाउंट में डाल भी देते। मैं ट्रांसफर कर सकता था, मगर इन्होंने नहीं मांगे मेरे से। तो मैंने उसी टाइम वो रिजर्व पैसे से टिकट बुक करी। फिर हम चित्रकूट गए तो सर ने वो दे दिया वैसे वापस, मेरी टिकट भी सर ने करी। अब वहाँ से मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपने को कुछ तो करना पड़ेगा ना कि पैसे कमाए। दूसरे दिन मैं यहाँ आया सतगुरु के यहाँ से, और ये इसका कॉल आ गया। नहीं, इसमें डोनेशन भी वहाँ रखे, हाँ, जेब खाली है फिर भी डोनेशन रखा। वहाँ पे भी मैं डोनेशन रख के आया एक अच्छा अमाउंट, है ना। और फिर दूसरे दिन आया यहाँ से, ओएनजीसी में हो गया। अब ओएनजीसी वाले क्या सैलरी दे रहे हैं?
80,000 रुपये। 80,000 रुपए दे रहे हैं, कब तक अपन को काम करना है? 6 महीने।